नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। महंगाई लगातार बढ़ रही है और जनता महंगाई की मार जो है उसको झेले जा रही है। जनता भी बेवकूफ़ है, कोई कुछ बोलता नहीं है, इसलिए सरकारें जो दिल में आता है वो करते हैं, जो भी मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में बिजली की जो रेट्स है वो बढ़ चुके हैं और अब आपको लगभग 60 रुपए के लगभग, कम से कम 100 यूनिट अगर आप यूज करते हैं तो 60 रुपए आपको ज्यादा भरने होंगे बिल में, और अगर आप और ज्यादा यूज करते हैं तो आपको 300, 400, 500 रुपए। अगर आप 500 यूनिट तक यूज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 500 रुपए पॉकेट से और ज्यादा भरने हैं। इसकी तैयारी रखिए। कमाई तो आपकी बढ़ी या नहीं बढ़ी किसी को नहीं पता, लेकिन बिजली का बिल आपका महंगा हो गया है, ये फिक्स हो गया है। महावितरण जो है महाराष्ट्र में बिजली देती है, उसने ये निर्णय लिया है और अब जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। इस महीने गैस सिलेंडर की भी कीमत में 53 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, 50 से 53 रुपए की, और मार्च में भी कुछ इसी तरीके से 50-55 रुपए की बढ़ोतरी सिलेंडर में हुई थी। कुल एक साल में 219 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसा सभी तरफ जो है वो बढ़ोतरी होते हुए महंगाई की मार जनता को मिलती जा रही है, और अब की बार मोदी सरकार, ये कहने से कोई नहीं चूक रहा था। महंगाई बढ़ रही है और देश के लिए कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। जीडीपी जो है वो कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कितना कमजोर होता जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों को बताता चलो कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब रुपया जब कमजोर हुआ करता था तो मोदी जी कहा करते थे कि रुपया जो है वो क्यों कमजोर हो रहा है, दूसरे जगहों की जो दूसरे देश हैं वहां का रुपया कमजोर नहीं हो रहा है तो फिर भारत का रुपया क्यों कमजोर रह रहा है। शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। पड़ेगा आपको। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं और रुपया जो है वो लगभग 80 रुपए के $80 पर चला गया है। मतलब रुपया जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और देश में चल क्या रहा है, इस रुपया को कैसे सही किया जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश पे चल रहा है हिंदू और मुसलमान। क्या हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान करके देश जो है वो विश्वगुरु बन जाएगा? क्या इस तरीके से विश्वगुरु की हम लोग शुरुआत करेंगे? साहब, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देश को विश्वगुरु अगर बनाना है तो हमें हमारी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना पड़ेगा। देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाकर और मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उससे कोई विश्वगुरु नहीं बन जाएगा। किसको क्या डर है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये बात तो फिक्स है कि हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोगों को आपस में ही लड़ाकर अपन जो चीजें देश में चल रही है उसके तरफ से ध्यान हटाया जा रहा है। ये जो पिछले कई सालों से हिंदू मुसलमान होने लग गया है देश में, लगातार है सो हिंदू मुसलमान की बातें होती है, मंदिर मस्जिद यही सारी बातें हुआ करती है, तो कितनी ज्यादा परेशानियों से देश गुजर रहा है, इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए कि हम लोगों को कंपटीशन करना चाहिए, हम लोगों को ये करना चाहिए कि देश की प्रगति में आप एक टास्क दीजिए, हिंदू को भी दीजिए, मुसलमान को भी दीजिए, और देश की प्रगति में वो क्या काम करते हैं उस टास्क पर विचार कीजिए। ये बताइए कि इस हिंदू ने ये टास्क पूरा किया, मुसलमान है तो इसने ये टास्क पूरा किया, जिससे देश आगे जा रहा है। दोनों में अगर भिड़ंत करवानी है तो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करवाइए जिससे देश का भला हो, जिससे देश जो है विश्वगुरु बनने के रास्ते पर आगे निकल पाए, जिससे देश को कोई फायदा हो। यहाँ लगातार है सो आप लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र में बिजली की भी कीमत बढ़ गई है। तो आप लोगों के ऊपर इस तरीके से अनावश्यक बोझ डालकर किस तरीके का रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को, किस तरीके से भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। बस जब भी खबरें देखो, जब भी कुछ देखो तो हिंदू मुसलमान यही सब चलता रहता है। टीवी पर देख लीजिए, किसी डिबेट पर हिंदू मुसलमान ही चलता रहता है। जो कुछ भी देश में चल रहा है, क्या ये देश के हित के लिए है, ये सोचना अब देश के लिए एक जिम्मेदारी बन चुकी है। देश के हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि हमारे विचार जो हैं वो हमें, हमारी अगली पीढ़ी जो आने वाली है उसको कहाँ ले जाएंगे। तो अगर आप लोग इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा के पीछे चलते जाएंगे तो ये दिन दूर नहीं रहेगा जब आपकी तबाही आप ही लिख देंगे।
जय हिंद। आता केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीच्या दर्जाचं शिक्षण मिळेल आपल्या जळगाव शहरात विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे। केम्ब्रिज नॉलेज प्रोग्राम, केम्ब्रिज प्री प्रायमरी होलिस्टिक प्रोग्राम, कोडिंग विथ टेक महिंद्रा, युफोरिया क्लब, विद्या कला मंच, विद्या रंगमंच व विद्या स्पोर्ट्स क्लब अशा सर्व सुविधा फक्त विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी। सोबतच स्पेशियस क्लासरूम व एक्सपर्ट शिक्षकांचे मार्गदर्शन। विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल, डी-मार्ट जवळ, JK पार्क रोड, जळगाव। ऍडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th स्टँडर्ड।